एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर आपका मैं जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आई हूँ नर्सिंग फाउंडेशन का, यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों में आपको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ाई जाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कौन से पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका पेपर कोड है, यानी कि ये आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ये तब का है। ठीक है, तो मैं भी फोर्थ सेमेस्टर में आ चुकी हूँ। अभी फिलहाल ही मेरे सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाता है। तो जब पहले पूछा जाता था, पहले जब हमारा पेपर होता था, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन एक आता था 15-15 में, लेकिन दो क्वेश्चन 15-15 नंबर के आते थे, यानी कि 30 नंबर के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड कर दिया इन लोगों ने। है 15 मार्क्स का ही, लेकिन इन्होंने डिवाइड कर दिया कि डेफिनेशन को 2 नंबर में, और जो आपका टाइप्स हैं उनको 5 नंबर में, और जो पूरी जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको 8 नंबर में। तो इसलिए आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छे से लिखनी है। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी है हॉस्पिटल एडमिशन की, तो आप उसको सिर्फ 2 लाइन में ही कन्वर्ट करके लिख दो। नहीं जी, आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, इंट्रोडक्शन भी लिखना है, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना है। एटलीस्ट कम से कम 1-2 पेज में तो भरनी है 2 मार्क्स के लिए, तभी एग्जामिनर पूरे मार्क्स देता। पूरे मार्क्स का तो छोड़ ही दो आप, अगर फिर भी थोड़े मार्क्स चाहिए ना आपको, तो आपको अच्छे से लिखना है। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन पूछे तो 2 लाइन में कन्वर्ट करके आप खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिफाइंड हॉस्पिटल है आपकी 2 मार्क्स की है। ठीक है, और आपका लिस्ट द टाइप ऑफ एडमिशन। अब आती है एडमिशन की। हॉस्पिटल में जो एडमिशन होते हैं कितने टाइप के होते हैं, इमरजेंसी है, रूटीन है, ये सारे जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं। इनको अच्छे से इनकी हेडिंग्स डाल के पहले इनके बारे में इंट्रो देना है कि हॉस्पिटल एडमिशन होता क्या है। फिर उसके बाद आपको टाइप्स लिखने हैं कि हाउ मेनी टाइप्स, तो आपको वहाँ पर लिखना है कि इतने टाइप्स के होते हैं। हेडिंग पहले एक जगह लिख देनी है, 5-6 हेडिंग, फिर उसके बाद आपको उनको पूरा डिस्क्राइब करना है। एक हेडिंग फिर डिस्क्राइब करनी है, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। फिर आता है 8 नंबर में सबसे ज़्यादा कि एक्सप्लेन द नर्सेज रोल, द प्रिपरेशन ऑफ यूनिट एंड एडमिटिंग अ पेशेंट। देखिए यहाँ पर भी आपको हेडिंग डाल कर ही लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पॉइंट भी ठीक है, अगर आपको हेडिंग नहीं आ रही है समझ में तो आप पॉइंट लिख दो, लेकिन हेडिंग जहाँ तक अगर आपको आ रही है, आपको हेडिंग लिखनी है। ठीक है, हेडिंग बना बना कर ही आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो करना है। हेडिंग से ही बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अपने एग्जामिनर के ऊपर। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यह है डिफाइन मेडिकेशन एरर्स की। आगे मेडिकेशन के क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, उसको डिफाइन करना है कि क्या होता है मेडिकेशन एरर। ठीक है, उसको 2 नंबर में कन्वर्ट कर देना है आपको। 2 मार्क्स के लिए आपको पूरा एक पेज काफ़ी है। इनुमिरेट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू मेडिकेशन एरर्स। ठीक है, जो आपके मेडिकेशन एरर्स होते हैं उनके फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करना है। ये आपका 5 मार्क्स में है। ये थोड़ा सा हार्ड था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसको भी कर दिया था। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे, एटलीस्ट मेरे 100 में से 80 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो एक्सप्लेन द नर्सिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग्स। जो आपकी नर्सिस होती हैं उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टोरेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ड्रग्स को, तो वो 8 नंबर में था। ये चीज़ें जो थ्योरी होती है ना, वो आपकी ज़्यादा नंबर में ही पूछी जाती है। तो थ्योरी बेस्ड ये वाला क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, तो इसलिए आपको अच्छे से थ्योरी लिखने की हैबिट डालनी चाहिए। टेस्ट तो अच्छे से। बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी असेप्सिप्स, यानी कि सर्जरी असेप्सिप्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसको भी 5 नंबर में पूछा है। तो 5 नंबर में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके ही लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, हेडिंग बना बना के लिखना है। एक्सप्लेन द थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, यानी कि आपको एक्सप्लेन करनी है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है। इसमें भी आपको हेडिंग्स ही बनानी है कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। फिर इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो लिखने हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के टाइप्स लिखने हैं और उनको भी अच्छे से डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं पेशेंट में, वो सब आपको बताने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, हेल्थ को असेस किया जाता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी कि क्या उद्देश्य है, क्यों किया जाता है हेल्थ को असेसमेंट। ठीक है, बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। यहाँ पर 2 नंबर में आपका जो क्वेश्चन आएगा तो ये है रेस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। रेस्ट्रेंट्स यानी कि जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की बोन में या मसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर कुछ एक वो लगा देते हैं, जैसे कि कोई मेटल का या फिर लकड़ी का, जिस उसे बांध देते हैं ताकि वो उससे ना हिले डुले ना, जो आपकी बोन है वो जो हिले डुले ना, और ताकि उसमें और
जो स्ट्रेच है वो ना आए, ठीक है। पोस्टल ड्रेनेज, पोस्टल ड्रेनेज क्या होता है, यूथेंसिया क्या होता है, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, तो आपको इसमें पूरा कम से कम एक पेपर भरना है। देखिए वो पतली कॉपी होती है, इतना ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, लंबी होती है लेकिन पतली होती है, तो आपको एक पेपर तो भर देना है 2 नंबर में, ठीक है। यूथेंसिया क्या होता है, डाटा कलेक्शन क्या होता है, डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। और फिर आते हैं 12 नंबर के, जो आपके ये एमसीक्यू आते हैं ना, ये आपके मार्क्स गेन कर लेते हैं। तो ये अच्छे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके, ये आपके सारे, ये आप इसको, ये आप स्क्रीनशॉट मत लेना, इसके लिए आप एक काम करना, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ना ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ, ये पेपर ये पूरा अपलोड कर देती हूँ, वहाँ जाकर आप इसको सेव कर लेना, ठीक है। तो ये जो है मेरा रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है, जो कि मेरा आया था 2025 में अगस्त, जो कि आपकी आने वाली है। अभी आपका पेपर जो है आने वाला है, 75 मार्क्स का होता है, थ्योरी बेस होता है, लिखना बहुत पड़ता है, तो आपको जो टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 घंटे में पूरा पेपर लिखना होता है। आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा पेपर है, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा, जब आपको पता है कि आपको कितने कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना कंपलसरी है, तब आपको पता चलेगा, तब आप लिखने के लिए बहुत अच्छे, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि हाँ मुझे इतना लिखना है ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ सकें, क्योंकि मेरे भी 80 मार्क्स आए हैं इसमें और मैंने बहुत ही लिखा था, ठीक है। तो आपको लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, साफ राइटिंग में लिखना है, हेडिंग वाइज लिखना है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। तो ये आपके मैंने क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपके, मैंने जितने भी आपके जो भी आपके एमसीक्यू थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे अगर आपको चाहिए ना बायोकेमिस्ट्री का, न्यूट्रिशन का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगी, जितने भी प्रीवियस होते हैं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बाय।